नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में हवाई ऑपरेशन की ताकत बढ़ा रहा है भारत। चीन को अब सीधा देगी टक्कर। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत और रूसी सेना की जुगलबंदी से बेचैन हुए पाकिस्तान और चीन, दोनों के सपनों पर फिर गया पानी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंद महासागर में पावर गेम, मॉरिशस के द्वीप पर बन रहा इंडिया का सीक्रेट सैन्य अड्डा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, भाजपा का रोड मैप तैयार, जेपी नड्डा ने बताया जीत का फार्मूला। और इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि कोरोना के नए मामले में फिर आई है गिरावट, 24 घंटे में 35,499 नए केस। और दोस्तों ये खुशखबरी है कि धीरे धीरे कोरोना के केस गिरते जा रहे हैं। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में हवाई ऑपरेशन की ताकत बढ़ा रहा है भारत, चीन को देगा सीधी टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे समय में जब चीन पूर्वी लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का तेजी से निर्माण कर रहा है, तो वहीं भारत भी चीन से लगी सीमा के पास स्थित सुविधाओं से फिक्स्ड विंग विमानों को संचालित करने की अपनी क्षमता का विस्तार करने पर भी विचार कर रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, फुकचे और न्योमा समेत हवाई क्षेत्र विकसित करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अजय राठी ने न्योमा जैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के महत्व को समझाते हुए कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट होने के कारण न्योमा ALG का सामरिक महत्व है। साथ ही कहा कि ये लेह हवाई क्षेत्र और LAC के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटता है, जिससे पूर्वी लद्दाख में जवानों और सामग्री की तुरंत आवाजाही होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत और रूसी सेना की जुगलबंदी से बेचैन हुए पाकिस्तान और चीन, दोनों के सपनों पर फिर गया पानी। जी हां दोस्तों, भारत और रूस के संबंधों पर उठ रहे सवालों के बीच दोनों देशों की सैनिक इंद्र 2021 संयुक्त युद्धाभ्यास में अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस के वोल्गोग्राड में जारी इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक साथ युद्ध की बारीकियां सीख रहे हैं। इसमें टैंक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन और पाकिस्तान बेचैन हुए हैं। और इस युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि आतंकवादी हमलों को नाकाम करने और जवाबी कार्रवाई करने की ट्रेनिंग भी हो रही है। बता दें कि भारत और रूस दोनों ही लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। और रूस में एक तरफ जहां चेचन्या के उग्रवादियों ने पिछले दशक तक जमकर कोहराम मचाया था, तो वहीं भारत को भी अभी पाकिस्तान प्रायोजक आतंकवादियों का शिकार होना पड़ रहा है। पिछले कई वर्षों से भारत रूस संबंधों की मजबूती पर सवाल उठते रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम देशों के कारण रूस के साथ भारत की करीबी साझेदारी एवं विशेष रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। रूस की सरकारी थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के एक कार्यक्रम में लावरोव ने आरोप लगाया था कि अमेरिका के कारण भारत हमसे दूर होता जा रहा है। रूस के इस बयान का असर पाकिस्तान और चीन पर जरूर पड़ा होगा। दोनों देश रूसी विदेशी मंत्री के बयान के बाद जरूर खुश हुए होंगे, लेकिन अब दोनों को मुंहतोड़ जवाब मिला है। होश उड़ गए हैं चीन और पाकिस्तान के, और इसी के साथ सपनों पर फिर गया है पानी, क्योंकि रूस और भारत के संबंध फिर से हो रहे हैं मजबूत। और इतना ही नहीं, एक साथ मिलकर दोनों देशों की सेनाएं कर रही हैं युद्धाभ्यास, जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंद महासागर में पावर गेम, मॉरिशस के द्वीप पर बन रहा है इंडिया का सीक्रेट सैन्य अड्डा। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर के अनंत विस्तार के बीच एक सोने से टापू पर भारत का खुफिया नौसैनिक अड्डा। इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल भारत समंदर में अपनी ताकत, रुतबे और वर्चस्व बढ़ाने के लिए करने वाला है। कुछ ही दिन पहले कतर स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल अल जजीरा ने अपने रिसर्च के आधार पर यह दावा कर समंदर में भारत की दमदार सैन्य मौजूदगी का इशारा कर दिया है। अल जजीरा ने दावा किया है कि भारत मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर अगालेगा द्वीप में अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। और इस संस्थान ने सैटेलाइट इमेज मौके पर चल रही निर्माण गतिविधियों के आधार पर दावा किया है कि यहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। यहां भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई पट्टी बना रहा है ताकि कोई भी जहाज आसानी से उतर सके। आपको बता दें कि अगालेगा हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के स्वामित्व का
एक छोटा सा द्वीप है और अगलेगा मुख्य मॉरिशस द्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 12 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ मात्र 300 से 350 लोग रहते हैं और ऐसे में सीक्रेट सैन्य अड्डा बना रहा है इस इलाके में भारत, जिससे भारत की ताकत का दुनिया को अंदाजा होने लगा है और भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकल के आ रही है भाजपा का रोड मैप तैयार, जेपी नड्डा ने बताया जीत का फार्मूला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, इसीलिए मंडल को सक्षम और बूथ को सक्रिय करना होगा। मंडल स्तर के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में सक्षम होंगे तो बूथ के कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए जिला महानगर इकाई के निर्देशन में मंडल, सेक्टर और बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे। भाजपा ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक में बूथ विजय अभियान के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का रोड मैप तैयार किया गया है और रविवार को आगरा में 2 सत्रों में आयोजित बैठक के पहले सत्र में नड्डा ने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे के दृष्टिकोण से पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर ध्यान लगाना होगा, जहां प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती मिलेगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत पक्की है। जिला एवं महानगर इकाई में कितने मंडल हैं, कितने सेक्टर हैं और कितने बूथ हैं, इन सब के हिसाब से सेक्टर प्रभारियों के सम्मेलन आयोजित होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना को लेकर यहां पर रफ्तार हो रही है धीमी और भारत में धीरे धीरे घटने लगे हैं मामले। कोरोना के नए मामलों में आ रही है गिरावट और 24 घंटे में 35,499 केस आए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले में एक बार फिर भारी गिरावट आई है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 35,500 नए मामले पाए गए और 447 मरीजों की जान गई। इसके साथ ही इस दौरान 40,000 के आसपास लोग ठीक भी हो गए। बताया गया कि 24 घंटे में एक्टिव केस में करीब 4,634 मामलों की गिरावट आई है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल एक्टिव केस 4,02,188, डिस्चार्ज लोगों की संख्या 3,11,39,457 और मृतकों की संख्या 4,28,309 है। और इससे पहले मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 52.37 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला, 100 से ज्यादा घरों में हुई लूट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है। इस दौरान मंदिरों को निशाना बनाया गया और इसके अलावा हिंदुओं के 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और लूटपाट भी की गई है। ऑल इंडिया रेडियो ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 7 अगस्त को बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कई घरों, दुकानों पर हमला किया और 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की। घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपसा उपजिला के सियाली गांव की है और बांग्लादेश हिंदू यूनिट काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं मंदिरों पर हमला करने के आरोप में 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मारपीट में 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। बांग्लादेश के कई न्यूज़ वेबसाइट ने भी घटना के बारे में जानकारी दी है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूजा परिषद के नेताओं के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9 बजे महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने पूर्व पारा मंदिर से सियाली शमशान घाट तक जुलूस निकाला था। उन्होंने रास्ते में एक मस्जिद पार की थी और इस दौरान इमाम ने जुलूस का विरोध किया। भक्तों और मौलवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। 2 समूहों के बीच छिड़े विवाद ने धीरे धीरे दंगे का रूप ले लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की चुनौतियों को पस्त करने के लिए LAC पर तैयार किए जा रहे हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। जहाँ दोस्तों आपको बताएंगे क्या है खबर, लेकिन उससे पहले अगर भारत की सेना पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके ही आगे बढ़िए। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर विमानों और हेलीकॉप्टरों की उड़ान क्षमता को निरंतर बेहतर बना रही है। बड़े विमानों, फाइटर विमान उड़ने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। भारत ने यह तैयारी LAC के पार चीन द्वारा अपने बुनियादी ढांचा बढ़ाने की कोशिश के बीच जवाबी कार्रवाई के तौर पर की है। भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुकचे व न्योमा में एडवांस लैंडिंग
लैंडिंग ग्राउंड भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए और बेहतर बना रही है। इस समय पूर्वी लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर, गरुड़ और इसी के साथ MI हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार है। ग्रुप कैप्टन अजय राठी का कहना है कि न्योमा इलाके में वायुसेना के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण यह रणनीतिक रूप से भी अहम है। इससे लेह से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने की दूरी कम हो जाती है और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक साजो सामान व सैनिक पहुंचाना चंद मिनटों का काम हो जाता है। न्योमा एयरबेस के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का कहना है कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और भी बेहतर बनाए जा रहे हैं। अब सैनिकों और सामान को ऊंचाई वाले इलाकों तक आसानी से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से फाइटर विमान भी नियमित रूप से उड़ान भर रहे हैं। बड़े विमानों के लिए बुनियादी ढांचा और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फाइटर विमान ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से ही। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।